प्यारे देशवासियों, क्या आपको मालूम है कि आप सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं और सबसे ज़्यादा आप मायूस कब होते हैं? यूँ तो सुख दुख जीवन की लीला है और यही लगा रहता है। कभी आप बहुत खुश होते हैं तो कभी दुखी होते हैं, कभी मायूस होते हैं, कभी निराश होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी आपको उस वक्त मिलती है जब आपके परिवार में एक नन्हा सा सदस्य आता है। और सबसे ज़्यादा मायूस उस समय होते हैं जब वही नन्हा सा सदस्य आपका शिक्षा विभाग के मंदिर से लौट कर आता है और आपको उसके लिए, उसके जीवन यापन के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए रोजगार की चिंता सताती है। दूसरी खुशी आपको उस समय मिलती है जब आप शिक्षा विभाग के दरवाजे पर ले जाकर अपने बच्चों को सौंप आते हो, गुरुजनों से कहते हो कि आपको मैं अपना बच्चा दे रहा हूँ, आप योग्य नागरिक बनाकर मुझे दीजिएगा, जिस पर कि मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को ही नहीं, मेरे पास पड़ोस गांव को नहीं, मेरे देश को भी नाज हो। आप बहुत से सपने पाल के रखते हो, लेकिन जब शिक्षा विभाग 20-21 साल बाद आपके बच्चे को वापस करता है और इस बीच आप स्वयं परिवार के सभी सदस्य दिन रात एक कर देते हो, जागते हो और अपनी कमाई से ज्यादा धन शिक्षा विभाग को देना चाहते हो। क्यों देना चाहते हो? क्योंकि वो आपसे ले लेता है। आप अपने बच्चे की हर खुशियों के लिए सब कुछ त्याग करते हो। यानी 20-25 लाख रुपए इस बीच कम से कम आपके खर्च होते हैं। आपका समय खर्च हो जाता है, आपके परिवार के लोगों का समय खर्च होता है, आपके उस बच्चे का भी समय खर्च होता है। लेकिन जब वो लौट के आता है तो डिग्री उसके हाथ में पीएचडी की होती है, ग्रेजुएशन की होती है, बीएड की होती है, बीटेक की होती है, लेकिन पता लगा कि रोजगार उसके पास नहीं है, तो आप सबसे ज्यादा मायूस होते हो। ऐसी व्यवस्था किस काम की? ऐसा तंत्र किस काम का? तमाम नौकरियों के फॉर्म जब वो भरता है तो उसमें भी पैसे लगते हैं। यानी शिक्षा विभाग स्वयं यह नहीं तय कर पाता, सरकार स्वयं यह नहीं तय कर पाती कि यह बच्चा कितना योग्य है। तो ऐसी व्यवस्था किस काम की? आइए इस व्यवस्था को बदल देते हैं, भारतीय नव क्रांति पार्टी के साथ आगे चलते हैं। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आप भी शामिल होइए। आपका स्वागत है। जय क्रांति, जय भारत।